नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश के 88 सीटों के साथ ही मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर कल मतदान होना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने हुंकार भरी। बुधवार को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, तो वहीं सागर और हरदा में जनसभाएं की, तो वहीं आज मुरैना में भी प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमकर तारीफ की। कहा कि 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। भाजपा के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा था कि वो हमारे पुराने साथी हैं, अब वो हमारे साथ रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता से संगठन तक शिवराज के साथ काम करने के अपने अनुभव भी साझा किए। अब पीएम के इन बयानों पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अपने गड्ढे भरने के लिए पीएम मोदी को सार्वजनिक मंचों से ऐसा कहना पड़ रहा है। बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। साथियों, भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे। वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। मोदी जी जो है गुटबाजी को संभालने के लिए शिवराज सिंह जी को एक तरफ चॉकलेट दे रहे हैं कि आपको मैं दिल्ली ले चलूंगा, दिल्ली में आपको मंत्री बनाऊंगा। दूसरी तरफ मोहन यादव जी को दिलासा दे रहे हैं कि आप ही को मुख्यमंत्री रखूंगा। और जो रस्साकशी चल रही है ये उसी का नतीजा है। जो भोपाल के रोड शो का हाल हुआ है, हरदा की सागर की रैली का हाल हुआ है, मोदी जी भली भांति समझ रहे हैं कि 400 पार तो छोड़िए, 150 पार होना भी मुश्किल है। और इसीलिए वो अब सबको मलहम लगा के अपनी जो पार्टी में जगह जगह जो होल है उन होलों को भरने का ये कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन सभी प्रयासों में वो असफल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है 150 पार भी नहीं जा रही, ये तय है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। पहले तो डबल इंजन सरकार को लेकर यहां पर मोहन यादव की तारीफ की और कहा कि जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद मध्य प्रदेश में जो विकास है और तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो एक समर्थन कि डबल इंजन की सरकार अगर होगी, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो है, अगर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी तो यहां पर जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनको और मजबूती मिलेगी और तेजी से विकास होगा। दूसरी तरफ क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता वो जानते हैं मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है और इसका असर कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। लेकिन जब मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया तो कई लोग कहीं ना कहीं कुछ निराश थे, कुछ उदास थे। तो यह भी बताने की कोशिश की कि आपके जो लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान है उनको मैं लेकर जाऊंगा केंद्र में। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के भी नेता जुड़ेंगे और हम उनसे भी चर्चा करेंगे। मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से जब विधानसभा का चुनाव यहां पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीता गया था, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि उसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा एक हाथ था, लेकिन उसके बाद से एक अभियान शिवराज सिंह चौहान ने शुरू कर दिया था कि विधानसभा तो जीत लिया है लेकिन अब 29 की 29 सीटें अब लोकसभा की जीतनी है। लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाया, वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक थोड़ी सी एक उदासी तो थी, एक थोड़ा सी नाराजगी तो थी कि हमारे लोकप्रिय नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन लोग अभी यहां पर चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो आपके लोकप्रिय नेता, मैं उनको अपने साथ लेकर जाऊंगा, इसलिए आप मुझे ताकत दीजिए, मुझे आप वोट दीजिए, हमारी भाजपा सरकार को जिताइए। आपके लोकप्रिय नेता साथ में जाएंगे और साथ ही डबल इंजन की सरकार भी यहां पर मजबूती से काम करेगी। अगर आप केंद्र में आप हमारी सरकार बनाते हैं तो एक तीर से आप 2 निशाने साधे मोदी ने।
बिल्कुल सही भागीरथ जी, सही कहा आपने। एक तीर से दो निशाना साधा है। जिस तरह से जो पहले चरण का मतदान हुआ जिसमें से वोट प्रतिशत उसमें घटा है, उसको लेकर बीजेपी के माथे में चिंता की लकीरें हैं। तो आप इसको इस नजर से भी देख सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको अगर थोड़ा सा हम इनके हिस्ट्री में जाएं तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो पॉलिटिकल संबंध है, जो पॉलिटिकल बॉन्डिंग है, वो आज से नहीं है, 1991 से है, जब पहली बार शिवराज सिंह चौहान सांसद चुने गए थे और नरेंद्र मोदी बीजेपी में संगठन में जुड़े हुए थे, तो वो यहाँ मध्य प्रदेश में थे। तब से इन लोगों की पॉलिटिकल बॉन्डिंग है और इसी बात का पूरा जो है जो खुलासा है और जो उसके बारे में जानकारी है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को बताया कि कैसे उनके और शिवराज सिंह चौहान की ये बॉन्डिंग रही है, पॉलिटिकल बॉन्डिंग, और आज से नहीं है, कई दशक से है और वो उनको दिल्ली ले जाना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन उनका ये कहना, खुले मन से कहना कि मैं आपको अपने साथ दिल्ली ले जा रहा हूं, जो बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उनको सांसद का चुनाव लड़ाया जा रहा है तो क्या वो दिल्ली में उनको मंत्री बनाया जाएगा, तो इन बातों से ये बहुत क्लियर है। हाँ, और इसका जो अगर हम एक जिस तरह से आपने कहा है कि एक तीर से दो निशाना भी है कि देखिए, मैं दिल्ली तो इनको ले जाऊंगा, आपके पॉपुलर नेता हैं, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा, तो इनको जिताइए, वोट बढ़ाइए, वोट प्रतिशत बढ़ाइए, भाजपा को जिताइए, कमल के फूल को जिताइए। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है। आज मैं आपको भागीरथ जी बताना चाहूंगी कि देखिए, हम इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही स्वदेश न्यूज की टीम आज सुबह से चल रही है। उन्हें लू लगी हुई है, लेकिन वो लगातार दौरे पे, आज उन्हें 37 गांव का दौरा करना है। अभी हम यहाँ बीच में रुके हुए हैं, लगातार वो दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, लाडली बहना योजना का जिक्र जरूर करूंगी मैं। लगातार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार महिलाएं बड़ी तादाद में आ रही, उनको धन्यवाद दे रही है, और जब भी हम लोग पूछ रहे हैं कि किसको वोट दोगे, बार बार ये बात आ रही है कि भैया को वोट देंगे, कि भैया ने हमको पैसे दिए, हमें पैसे दे रहे, हम तो भैया को वोट देंगे। तो ये बात बार बार आ रही है। देखिए, लाडली बहना योजना जो है, जो विधानसभा में जिसका असर हुआ था, अब देखना होगा कि लोकसभा के भी चुनाव में उसका असर कितना होता है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, वाकई देखना होगा। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जी भी जुड़ गए और हमारे साथ अनय जैन, कालसीवाल जी भी कुछ समय में जुड़ जाएंगे हमारे साथ, वो भी। शिवम शुक्ला जी, देखिए, जिस तरह से हमने देखा विधानसभा चुनाव में, उस वक्त जब भी यहां पर जनसभा हो रही थी तो शिवराज सिंह चौहान का नाम बहुत ही कम लिया जा रहा था और इसको लेकर तमाम अटकलें भी थी और तमाम इस पर डिबेट्स भी हो रहे थे कि आखिर क्यों शिवराज सिंह नाम उतना नहीं लिया जा रहा। और फिर बाद में हमने देखा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, फिर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता मध्य प्रदेश में है वो छुपी नहीं है, वो बड़े लोकप्रिय यहां पर नेता है। इसलिए भरे मंचों से कहना पड़ा कि मैं उनको अपने साथ लेकर केंद्र में जाऊंगा, मंत्री बनाऊंगा। क्या क्योंकि वो लोकप्रियता जो विधानसभा में उस वक्त नहीं कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से लाडली बहना योजना का असर देखने को मिला, उनको लोकप्रियता देखने को मिला, अब यहां पर मोदी भी मजबूर हो गए कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहना पड़ा कि उनको लेकर मैं केंद्र लेकर जाऊंगा। का विषय नहीं है। शिवराज जी हमारी पार्टी के एक बेहद ही महत्वपूर्ण और वरिष्ठ नेता हैं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की जो 20 वर्षों में एक गाथा लिखी गई थी, उससे मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। स्वाभाविक तौर पर पार्टी के नेतृत्व ने निर्धारित किया कि अब की बार हम शिवराज जी की जो भूमिका है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करेंगे और शायद प्रदेश की राजनीति से उनको केंद्रीय स्तर पर ले जाने का इरादा पार्टी के नेतृत्व के द्वारा बनाया गया। तो उसी दृष्टिकोण से, उसी मनोभाव के साथ ये चीजें आगे बढ़ रही हैं और हम देखेंगे कि जो आज वर्तमान में स्थिति है, जिस प्रकार से पूरे देश में 400 पार का नारा है, तो उसमें शिवराज जी भी जीत करके यहाँ से दिल्ली जाएंगे और वहां पर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और मध्य प्रदेश के नेता होने के नाते केंद्र की हमारी जो नेतृत्व है वह भी उनका भरपूर मान सम्मान करेगी और सर्वाधिक जो उपयुक्त भूमिका होगी उसमें शिवराज जी हमें देखने को मिलेंगे।
शिवम जी, लेकिन देखिए हम बाकी जगह भी देखिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अक्सर कहा जाता है कि जब भी कैबिनेट का गठन होगा, चाहे हम विधानसभा की बात करें मध्य प्रदेश में, कौन कौन मंत्री बनने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसी को नहीं पता था। लेकिन अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी तो पहले चरण का मतदान हुआ है, 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन कैबिनेट में कौन होगा इसको लेकर उन्होंने आज खुले मंच से कह दिया कि अगर मेरी कैबिनेट का गठन होगा तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर मैं जाऊंगा। तो आखिर मैं वही कह रहा हूं, आखिर क्यों मजबूरी? क्योंकि जो लोकप्रिय थी, ताकि कम से कम मध्य प्रदेश की जनता को एक मैसेज जाए। ठीक है शिवम जी, मध्य प्रदेश की जनता को एक मैसेज जाए कि आपके लोकप्रिय नेता है, इनको हमने ऐसे छोड़ा नहीं है, हम इनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी भी अगर आपकी नाराजगी उसको दूर कर दीजिए, आपके बड़े नेता, लोकप्रिय नेता को हम बड़ी पोस्ट देने वाले हैं, हम बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। भागीरथ जी, प्रधानमंत्री जी ने किसी भी अवसर पर भूमिका के बारे में बात नहीं की। स्वाभाविक तौर पर शिवराज जी वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली में उनके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका होगी उस पर पार्टी का नेतृत्व विचार करेगा। हमारी पार्टी में चाहे प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब लोग सामूहिकता के आधार पर विश्वास करते हैं। कोई यहाँ पर एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले वक्त में पार्टी का नेतृत्व शिवराज जी के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेगा, उनको कोई बड़ी भूमिका देगा। और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उससे अपने आप में स्पष्ट है कि आज मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि प्रत्येक लोकसभा सीट पर जिताना है। प्रधानमंत्री तो जिस भी अंचल में जा रहे हैं तो वह जनता से अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी उनको जिता करके दिल्ली भेजिए। और उसी कड़ी में शिवराज जी के लिए भी इस प्रकार से प्रयास किया गया। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कालसीवाला जी भी जुड़ गए। आनंद जैन जी, स्वागत है आपका। आनंद जैन जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर मैं दिल्ली लेकर जाऊंगा, हम लोग कई सालों साथ भी काम कर चुके हैं, लेकिन आप लोग के नेता कह रहे हैं कि गुटबाजी को यहाँ पर संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप दूसरा एंगल भी देखें, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो एक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको यहाँ पर बड़े पद के देने की बात की जा रही है। क्योंकि आप लोग कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान को देखिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, इतने लोकप्रिय नेता है, और डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया। लेकिन स्थिति भी यहाँ पर साफ कर दी है, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि केंद्र में उनको बड़ी पोस्ट देने जा रहे हैं। ये तो सफेद झूठ है। एक्चुअली शिवराज जी को नरेंद्र मोदी जी खुद ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का एडजस्टमेंट किया कि मोहन यादव को यहाँ बना दिया और उनको कैबिनेट में ले गए। तो ये तो सब अंदरूनी राजनीति है, और इसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो शिवराज सिंह जी के बयानों में कई बार मोहन यादव जी के बनने के बाद आया है कि मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा, और उसके अलावा उनके पोस्टर्स पे भी उनका फोटो नहीं है। कई बार शिवराज सिंह जी ने अपने भाषणों के दौरान इसकी टीस व्यक्त की है कि इनको एक चिट्ठी के ऊपर से चिट्ठी आई और इनको हटा दिया गया कि इन्होंने 18 साल 20 साल मेहनत की थी। तो ये तो सरासर झूठ है कि कैबिनेट में ले जाएंगे। मजबूरी है मोदी जी की, नहीं लेके जाएंगे तो बगावत होगी। तो ये तो मजबूरी है। तो अब कुछ मजबूरियां ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, पर राजनीतिक तौर पे सीधे सीधे समझा जा सकता है कि शिवराज जी यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए हम उनको कैबिनेट में वहां लेके जाएंगे। पर कैबिनेट बनेगा तब, अगर कैबिनेट नहीं बनता है तो फिर क्या करेंगे मोदी जी, इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है उन्होंने। तो ये तो एक एडजस्टमेंट की राजनीति है, वो कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन आनंद जी, इसका असर जनता में यहाँ पर बेहतर पड़ेगा ना, क्योंकि जो जनता थोड़ी सी उदास थी कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि बड़े लोकप्रिय नेता हैं, मामा कहलाते थे, और उनको जब से लाडली बहना योजना शुरू की तो भैया भी कहलाने शुरू हो गए वो। तो यहाँ पर जनता में एक मैसेज तो जाएगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर उदासी जरूर थी जनता में, हालांकि नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उदासी थी कि हमारे मामा, हमारे भैया इस बार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन अब जो जनता मध्य प्रदेश के, उनको लगेगा कि हमारे लोकप्रिय नेता अगर बीजेपी की सरकार बनती, क्योंकि मोदी ने कहा इसलिए आप हमें वोट दीजिए और ताकत दीजिए, मैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर जा रहा हूं दिल्ली में, तो इसका मैसेज तो बेहतर जाएगा ना। तो यहां पर जो चुनाव होगा, यहां पर जनता कहीं ना कहीं शायद इससे बीजेपी को फायदा हो। नहीं, बेहतर इसलिए नहीं होगा कि मोदी जी के कैबिनेट में पहले भी इतने मंत्री, इतने सांसद हैं, उनका वजूद कैबिनेट में ना तो पहले था ना आज है। पिछले 10 सालों में सिर्फ वन मैन शो नरेंद्र मोदी जी रहे, बाकी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, इनका न तो कोई वजूद था और न है। तो इसलिए वहां ले जाके कोई बहुत अच्छा मैसेज जनता के बीच नहीं जा रहा है। और घर का आदमी घर में रहता है तो उसकी वक्त रहती है। अभी आप मेरे को अगर फॉरेन भेज देंगे तो उससे क्या मतलब है, जहां मेरी वजूद ही नहीं है, आप मेरे को वहां भेजेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी ने पढ़ाई की, उसको हायर स्टडी करनी है, उसको और बेहतर बनना है, फिर तो जाके फॉरेन भी जाके पढ़ाई करके आता है वो। नहीं, इन्होंने जबरदस्ती भेजा है ना सर। वो यही एडजस्टमेंट है। शिवराज जी ने बोला कि आप मेरे को कैबिनेट में ले जाओ, चूंकि हटा दिया इसलिए एडजस्टमेंट है। जब मोदी जी के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि परिवर्तन हर पार्टी में होता है। मुक्ता जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह से
मैंने शुरू में भी कहा था, जैसे कि विधानसभा चुनाव जीते थे तो शिवराज सिंह चौहान ने 29 की 29 लोकसभा जीतने को लेकर एक अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन जनता में बड़े लोकप्रिय ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। विधानसभा में उनका नाम ज्यादा नहीं लिया जाता था, लेकिन उनका नाम लेने से एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की जनता है, थोड़ी सी जो नाराजगी अगर होगी या उदासी होगी तो वो उदासी आप दूर कीजिए, आपके लोकप्रिय नेता अब और मजबूती के साथ केंद्र में हमारे साथ रहने वाले। तो इसका मैसेज किस तरह से देख रहे हैं जनता में? क्या चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में या वोटिंग में बीजेपी को लेकर इससे फायदा होने वाला है? कहा था कि जो पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें जिस तरह से वोट प्रतिशत। जी बिल्कुल सही भागीरथ जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हुआ था उससे बीजेपी में चिंता है, और उसको ही इस बार जब जैसे कल अब दूसरा चरण का मतदान है तो वो मतदान जो है वो सही हो, वोट प्रतिशत उसमें बढ़े। क्योंकि आप देखिए नरेंद्र मोदी का ही ये नारा था कि 370 वोट हमें हर बूथ में बढ़ाना है। अब देखिए जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हो रहा है तो उससे चिंता तो है, और जिस तरह से एक सर्वे भी आया था और उसके बाद में वो ट्वीट को डिलीट कर दिया गया जिसमें बताया जा रहा था कि सर्वे की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से बीजेपी को जो 200 से 219 सीट मिलेगी। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो कयास है, उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कि ये मेरे इनके साथ पॉलिटिकल बॉन्डिंग, हालांकि पॉलिटिकल बॉन्डिंग जैसा मैंने आपको पूरा बताया हिस्ट्री वो तो वाकई में है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था विधानसभा चुनाव के समय इनका नाम नहीं लिया जा रहा था, इनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था, बाद में डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया गया, इनका चेहरा पोस्टर से गायब हो गया, बहुत सारी। तो उसके बाद कल इनकी तारीफ करना और कहना कि मैं इनको दिल्ली ले जा रहा हूं, तो ये कवायद को वोट प्रतिशत बढ़ाने के उसमें हमें देखना चाहिए। और कल जिस तरह से भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था उसको वो भी जो है वो वोट प्रतिशत से ही उसको हमको जोड़ के देखना चाहिए। और एक मैसेज और भी है इसमें कि डॉक्टर मोहन यादव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है उनको भी कंफर्ट करना, उनको भी कंफर्टेबल करना, क्योंकि लगातार जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में भी एक मैसेज रहे कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वापस आ जाएंगे प्रदेश की राजनीति में, तो वो भी एक कंफर्ट करना है कि डॉक्टर मोहन यादव को कि आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो जो अधिकारी हैं उनको भी डॉक्टर मोहन यादव को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो अब दिल्ली जाएंगे। बिल्कुल शिवम शुक्ला जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, मुक्ता जी भी कह रहे हैं कि कंफर्ट करना है कि कोई ऐसा कुछ संभावना तो नहीं कि शिवराज सिंह चौहान वापस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह की अटकलें चलती रहती हैं। यहां पर मुझे लग रहा है अब नरेंद्र मोदी के बयान के बाद क्लियर हो गया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो गुटबाजी भी थी, जो यहां पर कुछ कंफ्यूजन था, गुटबाजी दूर करने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से, इसलिए ऐसा बयान दिया जा रहा है, दोनों को संभालने की कोशिश की जा रही है। शिवम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व एकजुटता के साथ काम करता है। गुटबाजी और यह तमाम चीजें कांग्रेस की प्रवृत्ति और मानसिकता है। हमारे यहाँ पर शिवराज जी ने परस्पर सहयोग मोहन जी को दिया है, और शिवराज के क्रम में जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पर संबोधन कर रहे थे तो वहाँ पर जनता को नेता होने के नाते वहाँ पे स्पष्ट किया उन्होंने कि आपके नेता को हम दिल्ली लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ अगर मध्य प्रदेश की भूमिका से उनको मुक्त किया गया है तो राष्ट्रीय स्तर पर शिवराज सिंह चौहान जी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी नेतृत्व द्वारा निर्धारित की जाएगी। उनका अपना एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, तो तमाम चीजों का पार्टी कैसे सदुपयोग करेगी यह तो पार्टी नेतृत्व का विषय है। इस पर ज्यादा सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी मजबूती के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ इस चुनाव के मैदान में है, और कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को भाप चुकी है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन मध्य प्रदेश में खिसक गई है। इसीलिए इस प्रकार से बयानबाजी, इस प्रकार की चीजें करके अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखना चाह रहे हैं। लेकिन गुटबाजी का कोई मामला नहीं है, कोई संभालने की कोशिश नहीं की जा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी जैसी स्थिति कभी भी नहीं रहती है। हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से एकजुटता के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं। जब भी नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है सभी का उस पर सम्मान रहता है, और यह भी उसी चीज की तरह देखने को मिलेगा। ठीक है आनंद जी, देखिए कहीं ना कहीं शिवम जी की इस बात तक मैं थोड़ा सा सहमत तो हूं। जिस तरह से कांग्रेस में कोहराम मचता है, अगर कोई नेता नाराज हो जाता है तो वो कई विधायक लेकर बीजेपी में चले जाता है और सरकार ही बदल जाती है आप लोग की। लेकिन बीजेपी में वैसा नहीं दिखाई देता। ठीक है, अगर कोई नाराज भी है तो वो इतना नाराज नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने या केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि वो कुछ एक बड़ा एक्शन ले ले। नाराजगी रहती है, कुछ समय बाद दूर भी हो जाती है, और गुटबाजी वैसी दिखाई बीजेपी में देती भी नहीं जिस तरह से कांग्रेस में अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि सरकार ही बदल जाती है। लेकिन जिस तरह से आप पहले शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहते थे कि देखिए वो इतने सालों रहे सत्ता
में रहे, लेकिन बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया, कुछ भी उनको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर अगर नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि मैं इनको एक बड़े पद के लिए इनको केंद्र में लेकर जाऊंगा, इनको दिल्ली लेकर जाऊंगा, तो फिर अब आप लोग गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं। दबाव में स्वार्थ की राजनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए हैं, वहां जाके उन्होंने राज्यसभा पद लिया, वहां जाके उन्होंने अपने जितने भी उनके साथी लोग थे उनको मंत्री पद दिलाया। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि वो एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति जो अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा हार गए, उनको अपना वजूद बचाने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं था, इसलिए वो लेकिन सिर्फ एक नाम वो नहीं, कई नाम, उसके बाद कई नाम है, कई बड़े बड़े नेता बीजेपी में गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो गुटबाजी की बात आप कर रहे हैं, वो गुटबाजी जो कांग्रेस में दिखती है, बीजेपी में नहीं दिखती है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी क्लियर कर रहे हैं कि मैं इनको बड़ा पोस्ट के लिए दिल्ली लेकर जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री बनना था, उनकी अति महत्वाकांक्षा थी, उनको मुख्यमंत्री बनना था। और कांग्रेस में हमारे सीनियर लीडर काफी थे जिन्होंने कांग्रेस के लिए दिया। तो ये उनकी अति महत्वाकांक्षा, उनकी एडजस्टमेंट। ठीक है, हालांकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा, शिवराज सिंह चौहान पर आते हैं, लेकिन लास्ट कमेंट आपके समय में पास कम है। दूसरी बात, आज सरकार बने 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, इसके पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बयान को मध्य प्रदेश को लेके नहीं आया, क्यों अमित शाह जी का बयान नहीं आया, आज ही सब ये चीजें क्यों याद आ रही है? इसका मतलब ये है कि अंदरूनी खींचतान ज्यादा है, बीजेपी में बेचैनी और घबराहट ज्यादा है, इसलिए ये सब बातें हो रही है। बाकी तो ठीक है, मेरे पास समय का लास्ट पॉइंट। मुक्ता जी, क्या वाकई जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि खींचतान ज्यादा है, गुटबाजी ज्यादा, उसको संभालने की कोशिश की जा रही है, या फिर एक यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की एक मजबूती है उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस बयान के साथ? मुक्ता जी, एक लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, दो बातें हैं, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, वोट प्रतिशत बढ़ने की कवायद है, ये है। दूसरा, बहुत क्लियर एक संकेत देना है डॉक्टर मोहन जी, बिल्कुल वोट प्रतिशत बढ़ाने की कवायद है। कल दूसरे चरण का मतदान है, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव को कंफर्टेबल करना है, साथ में अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देना है कि डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन जो गुटबाजी का कांग्रेस आरोप लगा रही है उसमें कितनी सत्यता आपको लग रही है? पूरा कोऑपरेट करिए। तीसरा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी एक मैसेज, क्लियर मैसेज है कि आपको दिल्ली जाना। देखिए, गुटबाजी को इसी तरीके से तो कंट्रोल किया जाता है, एक क्लियर मैसेज देके। तो एक क्लियर मैसेज तो दे दिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली जाएंगे और यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति जो है अब डॉक्टर मोहन यादव और बाकी लोगों के ठीक है। तो स्थिति यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई ताकि कोई यहाँ पर भ्रांति न रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। शिवम जी, आनंद जी, मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान दिया गया, क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव के समय शिवराज सिंह चौहान का नाम ज्यादा नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव है और जब प्रचार प्रसार में नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, वो जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक लोकप्रिय नेता है, तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं शिवराज सिंह चौहान को अपने साथ दिल्ली लेकर जाऊंगा। अपने पुराने रिश्तों का लेकर भी जिक्र किया है कि अगर थोड़ी सी कोई उदासी या कोई एक नाराजगी होगी कि शिवराज सिंह चौहान हमारे मामा, हमारे भैया मुख्यमंत्री नहीं बने, तो उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही कि मैं आपके लोकप्रिय नेता को केंद्र लेकर जाऊंगा। देखना होगा इसका असर कितना होगा। और जो गुटबाजी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही थी, क्या वाकई अगर ऐसी स्थिति है तो इस बयान के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी? क्योंकि स्पष्ट तो करने की यहां पर कोशिश की गई नरेंद्र मोदी की तरफ से कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव संभालेंगे और केंद्र में शिवराज सिंह चौहान उनका साथ देंगे। देखना होगा इस बयान के बाद किस तरह से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले तेज।